हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4A एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे और मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाया था। अब इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 करके बता रहा हूँ, 4th आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4th A एक्सरसाइज का देखिए, करने का तरीका सीख लीजिए क्योंकि मैं हर बार मेथड बताता हूँ, करने का फिर भी लोग उसे गलत तरीके से करते हैं और फिर नंबर भी कटते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर ना कटें तो जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आपको करना ये है कि इवेल्युएट बोला हुआ है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर cos इनवर्स माइनस √3/2, इसे आप कंसीडर करेंगे। अब जो बताया था वही इस्तेमाल करेंगे। cos इनवर्स √3/2 cos में वैल्यू पाई की होती है वो देख लेंगे, तो ये π/6 हो जाएगा। अब cos पहली बार निगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा सकते हैं पाई माइनस थीटा करके, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से पाई। तो cos इनवर्स cos माइनस हटाओ पाई माइनस π/6, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा को हम cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है। कैंसिल हो जाएगा, 5π/6 बच जाएगा, बिलोंग्स टू 0, पाई। एग्जामिनर को ये बताना जरूरी है कि ये रेंज के अंदर है। यहाँ रखिए वैल्यू, ये आ गया 5π/6 प्लस π/6 मतलब cos पाई की वैल्यू माइनस। तो ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन, और इसका जो अगला अलग 4th क्वेश्चन है वो भी सेम तरीके से ही सॉल्व होगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए 4B एक्सरसाइज निकालिए। 4B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको होमवर्क लगाने हैं। इनमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है जो पीछे निकाल के आए हो। साइन इनवर्स -1/2 या कॉस इनवर्स -1/2 या कोसेक इनवर्स 2 या कोसेक इनवर्स -√2, कुछ भी दिया हुआ है उनमें प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर आनी चाहिए। बता चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में, उसे ध्यान से देखिए और निकालिए। तो फर्स्ट टू 9 आपको करनी है। आप आइए क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पर भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है, लेकिन थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेगी, जरा ध्यान दीजिए। ये दिया हुआ है, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन से साइन कैंसिल ही हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, कैंसिल करके आ गया 2π/3। अब आप ये चेक करिए कि जो आंसर आपने डायरेक्ट सॉल्व करके निकाला है क्या वो सही है। ये बिलोंग करना चाहिए था क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, क्योंकि 2π/3 120 होता है और 120 90 के बाहर चला जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। और ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में या बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे जहां आपका बहुत मन करेगा कि आप डायरेक्ट कट कर दें, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट कट किया बिना कुछ सोचे समझे तो आप ऐसा मान लीजिए गलत ही होगा। आप करेंगे क्या? तो पहले आप इसे इसके रेंज के अंदर लेके आओ। रेंज के अंदर लाने का तरीका बता देता हूं मैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप या तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए या इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 2π/3 को क्या हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, सॉल्व किया। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, तो सिंस साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, मैं यहाँ पे कोई पीछे का लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे नहीं निकाल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 2π/3 को मैंने लिखा पाई माइनस π/3। लिख सकते हैं या नहीं ये देखना है कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। 120 को क्या लिख सकते हो, 180 - 30, 180 - 60, तो इसीलिए हमने वहां लिख लिया। 90 + 30 भी लिख सकते थे, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, हमने इसे ये लिखा, सॉल्व किया, तो साइन पाई माइनस थीटा है साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, बचा π/3, और अब ये रेंज के अंदर आ जाएगा -90 से +90 के बीच में। ऐसे भी कर सकते थे कि हम क्या करते, साइन इनवर्स साइन 2π/3, हमने क्या किया, साइन 2π/3 की वैल्यू निकाल ली। साइन 120 साइन 90 + 30 दैट इज cos 30, cos 30 इज √3/2, और यहां उठा के उसको रख दिया। अब ये आपका ऑर्डिनरी वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। अब मुझे √3/2 की वो वैल्यू ढूंढनी है जो साइन में वैल्यू देती हो। तो साइन में वैल्यू होती है π/3। ठीक, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा π/3, और π/3 -90 से +90 के बीच में है। तो दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं, दोनों ही सही है।
अब यहाँ बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आपने बताया था कि जिसकी रेंज 0 से पाई होती है उसमें हम पाई माइनस थीटा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसकी रेंज भले ही पाई माइनस थीटा ना हो, बट इसमें मैंने वो लॉजिक वाला क्रिएट नहीं किया हुआ है कि इसकी रेंज पाई बाय पाई है तो मैं पाई माइनस थीटा कर रहा हूँ। मैंने इसमें ये लॉजिक क्रिएट किया है कि 2 पाई बाई 3 है तो उसको मैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि 2 पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप 90 प्लस करें 180 माइनस करें। 90 प्लस करने का फायदा नहीं होगा क्योंकि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास पाई ही बचेगा जिसे माइनस करने पे ये वैल्यू आ सकती है। तो आप यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए, पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब है सॉल्व किया तो 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, मतलब अगर 3 पाई बाई 4 होता तो हम उसे पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते थे। तो ये वाला लॉजिक लगा हुआ है और तब सॉल्व किया, मेरा आंसर मैच कर गया। अगर मान लीजिए इससे नहीं करते हो तो ऐसे कर लो, दोनों ही मेथड सही है, जिससे आपको समझ में आए वो आप नोट कर लीजिए। क्लियर है, नोट करिए फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 11 आप करेंगे, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है तो वो आप करेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अगर आपकी ये वैल्यू जो आ रही है ये रेंज के अंदर आ जाए, जो भी फंक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट कट होगा, और अगर रेंज के अंदर नहीं आ रही है तो डायरेक्ट कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कट करने को फायदा नहीं होगा। देखिए सॉल्व करेंगे, फिर मान लो ये कैंसिल हो गया, इसे सॉल्व करोगे 210 आएगा। 200 और कॉस की रेंज क्या होती है 0 से 180, तो क्या 210 0 से 180 के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो हटाओ फिर इसको। तो हटाने के लिए फिर वही तरीका, अब या तो आप इसे ऐसे करो, 7 पाई बाई 6 को मैं पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ कि नहीं, चेक कर लीजिए। 6 का एलसीएम लिया 6 पाई और 7 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं ना। अब जरा चेक करेंगे कि cos पाई प्लस थीटा यानी कि cos थीटा माइनस का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो रखिए यहाँ पे cos इनवर्स हो गया माइनस cos पाई बाई 6। अब माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस हटाने के लिए हमें देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पहली बार सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके होते हैं, या तो पाई बाई 2 प्लस करो या पाई माइनस करो। पाई बाई 2 प्लस कर देंगे तो साइन बदल जाएगा cos, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। और हमें सेकंड में जाना है क्योंकि पहली बार नेगेटिव ये सेकंड में ही होगा, तो यहाँ थीटा ये देखिए माइनस कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया पाई माइनस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, सॉल्व हुआ 5 पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 पाई, दैट्स योर आंसर। दूसरा मेथड क्या है, देखिए दूसरे मेथड में cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 है, अभी मैंने आपको बताया था वो कर लो। एक cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकाल लो, ये हो गया cos 210। cos 210 का मतलब है 180 प्लस 30, क्योंकि 210 जो है वो 180 के बाद और 270 से पहले मिलेगा। तो आप दो ही चीजें कर सकते हो, या तो 180 प्लस थीटा कर दो या 270 माइनस थीटा कर दो। 270 माइनस करोगे तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, इसलिए 180 प्लस कर दिया। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos 30, cos 30 की वैल्यू आपकी होगी √3/2, तो वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos इनवर्स माइनस √3/2। अब फिर ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा आपने 4A एक्सरसाइज में किया है या 4B एक्सरसाइज के 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन आप करेंगे। तो यहाँ मैं लिख लूंगा cos पाई बाई 6, और माइनस हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा cos पाई माइनस पाई बाई 6, लॉजिक ये वाला cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि cos पहली बार नेगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। और अब cos से cos कैंसिल कर दीजिए तो सॉल्व करके आएगा 5 पाई बाई 6 जो कि 0 पाई में बिलोंग करेगा। समझ आ गई बात? तो दोनों ही मेथड सही है। 11 वाले क्वेश्चन को भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करके देख लीजिए जैसे भी समझ में आए, बट बेसिकली समझ में आना चाहिए। क्लियर है, नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 14 होमवर्क लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए 15, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -1। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि tan इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, नॉट अ बिग डील, बस याद ये रखना है कि दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू यूज करती है। देखिए tan इनवर्स √3 ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 3, मतलब पाई बाई 3 मिल गया। फिर cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3 की वैल्यू पाई बाई 6। अब cot पाई बाई 6, cot पाई बाई 6। अब cot की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो पहली बार cot नेगेटिव कहाँ मिलता है
फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसे पाई माइनस पाई बाई 6 लिख देंगे, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बार नेगेटिव मिलेगा, इसलिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू यहाँ रखी। कॉट से कॉट कैंसिल हुआ, सॉल्व किया तो ये हो गया 5 पाई बाई 6। दिखा दीजिए कि 0 से पाई की बीच में आ रहा है ओपन इंटरवल, कॉट की जो रेंज होती है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल, और tan की रेंज जो होती है वो -90 से +92 ओपन इंटरवल। दोनों में आ रहे हैं, दोनों वैल्यू आ गई इंटरवल के अंदर की। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, पाई बाई 3 यहाँ पर और यहाँ 5 पाई बाई 6। तो सॉल्व किया, 6 आ गया एलसीएम, 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस का 3 पाई अपॉन 6, आंसर माइनस का पाई बाई 2। तो अपनी बुक में आंसर ठीक कर लीजिए, इसमें आंसर 5 पाई बाई 6 दिया हुआ है, जो कि गलत आंसर दिया है। आपको सॉल्व इस तरीके से करना है, प्रिंसिपल वैल्यू का ही इस्तेमाल करके सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये बात ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं जिनमें वैल्यूज आपको दे रखी हैं, वहां पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू का इस्तेमाल करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। जहां पर सिर्फ वैल्यूज की बात आ रही है वहां पर, ठीक, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात, क्योंकि बहुत से लोग आगे भी फिर यही करते हैं, जहां प्रिंसिपल वैल्यू नहीं भी बोला जाता वहां भी वो प्रिंसिपल वैल्यू यूज करते हैं और फिर आंसर नहीं आता। तो मैं बोल रहा हूं कि जहां पर इवेल्युएट या सॉल्व इस टाइप का बोला गया है, जिसमें आपको कोई नंबर दिए गए हैं और एंगल्स निकालने हैं और वहां प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का बोला जा रहा है, तो आप यूज भी प्रिंसिपल वैल्यू का ही करेंगे, चाहे बोला गया हो या ना बोला गया हो। केवल प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात है कि भाई इवेल्युएट करिए और उसमें कोई नंबर अंदर पड़ा हुआ है, आप जानते हैं कि यहाँ कोई ना कोई एंगल आएगा सॉल्व करने पे, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू से सॉल्व करना है, फिर उसमें चाहे बोला जाए या ना बोला जाए, ठीक है। और लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें वेरिएबल भी साथ में आ रहा है, वहां क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करते हैं, जो क्वेश्चन चाहता है वही करना पड़ता है। फिलहाल तो आप इसे नोट कर लीजिए और आंसर ठीक कर लेना इसका बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वैसे तो मैं बता चुका हूँ उस टाइप का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में, फिर भी एक बार देख लीजिए। साइन ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब हमें साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू नहीं मालूम, तो उसे अलग से उठा लो और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6। साइन निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक, लेकिन वहाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते आप, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा पाई के बाहर और साइन की रेंज होती है -90 से +90, तो बाहर तो जा ही नहीं सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला था जिनकी रेंज -90 से 90 है उनमें साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, या टेन है तो टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कोसेक है तो कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा वाला लॉजिक लगा लीजिए। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है 20 दिन, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, मतलब माइनस का पाई बाई 6, जिनकी रेंज -90 से +90 कैंसिल हो जाएंगे। माइनस पाई बाई 6 is in the range of -π/2 to +π/2 ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक। रखिए वैल्यू जो निकल के आया पाई बाई 3, यहाँ पे -π/6, एक माइनस पहले से था, दोनों को प्लस कर दिया तो पाई बाई 3 + पाई बाई 6 हो गया। पाई बाई 3 का मतलब देखिए डायरेक्ट ऐड करना भी आना चाहिए, वैसे तो एलसीएम लेके आप ऐड कर ही लेंगे, पाई बाई 2 आएगा, लेकिन जरा डायरेक्ट सोचिए, ये 30 है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, 60 और 30 मिलकर 90 हो गया, तो पाई बाई 2 हो गया। ये ध्यान रखिए ऐसे करने का, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं इसी में झूठते रह जाते हैं और फिर टाइम निकल जाता है। जबकि ये 1 नंबर क्वेश्चन होता है तो 4 और 6 वाले जो हैं वो आपके छूट जाएंगे। तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए, तब कैलकुलेशन करिए, तो आसानी भी रहेगी और जल्दी भी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। और अब मैं कुछ आइडेंटिटीज प्रूफ करवा रहा हूँ जो कि आपको यहाँ यूज़ करने पड़ेगा और उनका यूज़ करके ही हम आंसर निकालेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग लगा दीजिए आइडेंटिटीज। देखिए अब आइडेंटिटीज जिसका यूज हम आगे की एक्सरसाइज में भी करेंगे, हेडिंग लगा दीजिए आइडेंटिटीज। जैसे आपके पास आइडेंटिटी 10th में थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैसे ही यहाँ पे भी 3 आइडेंटिटी हैं। पहली है आपकी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, याद रखनी है, ठीक है। आई कैसे, तो उसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नॉट बिग डील। ठीक, देखिए जरा ध्यान से, दोनों में से कोई एक फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे। अब मैंने जैसे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया, साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी पूरी बात पे, क्या बोल रहा हूँ। दोनों में से कोई भी एक फंक्शन पकड़ो, उसे थीटा ऐड कर लो, एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक,
अब एक को दूसरे में चेंज करो, तो अगर हमें साइन को कॉस में चेंज करना चाहता हूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल। और ऐसा क्यों लिखा, लिखने को तो आप कुछ और भी लिख सकते थे, क्या कहते हैं 3π/2 प्लस भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये आप ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेके चल रहे हैं, तो जो करोगे वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ही करोगे। ठीक, अब कॉस को ले आओ इधर, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x π/2 माइनस थीटा की इक्वेशन नंबर 1 से जरा वैल्यू उठा लीजिए आप और यहाँ रख लीजिए, तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स को इधर ले आओ, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 इज योर आंसर। ठीक, ये ऐसे प्रूफ करना होता है। ठीक है, प्रूफ पूछा जाए और आप यहाँ पर कॉस इनवर्स लेके भी प्रूफ कर सकते हैं, नॉट बिग डील। ठीक है, सेकंड वाली क्या है कंडीशन, सेकंड है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, और थर्ड है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। भूल जाओ तो याद रखो कि साइन कॉस साथ में है, टेन कॉट साथ में है, सेक और कोसेक साथ में है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस में चेंज होता है तो वो साथ में है, सेक कोसेक में चेंज होता है तो वो साथ में है, टेन कॉट में चेंज होता है तो वो साथ में है, और उन तीनों का सम π/2 के बराबर है। अब इनमें भी आपको यही प्रूफ करना है, जैसे प्रूफ नंबर 2। ठीक, थर्ड वाला प्रूफ जो है वो आपको करना है, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा बाद में जब ऑफलाइन हो जाएगा। आप मान लीजिए पूरा साल ऑनलाइन नहीं चलता है तो भी मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, अब कैसे करूंगा वो मेरा हेडेक है, आप फिलहाल तो होमवर्क कंप्लीट रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2 है। जैसे तो हमने मान लीजिए इसमें लेट किया सेक इनवर्स x बराबर थीटा, यहां से x बराबर आया सेक थीटा। अब मैं सेक को काय में चेंज कर सकता हूँ, कॉसेक में चेंज कर सकता हूँ, तो कॉसेक में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा कॉसेक π/2 माइनस थीटा। कॉसेक को इधर ले आएंगे, कॉसेक इनवर्स हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x π/2 माइनस थीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की वैल्यू क्या रखी हुई है वो रख लीजिए, कॉसेक इनवर्स x π/2 सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x को इधर लाओगे प्लस का हो गया, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये हो गई आपकी सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ। और सिमिलरली थर्ड अब आपको करनी है, ऐसे ही प्रूफ होगी, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं जो बचे हुए हैं। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 इन्हीं के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कर रहा हूँ, 18 और 19 आप पढ़ेंगे। कॉट टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अब यहाँ पे आपको कोई x दिया ही नहीं है तो आप उखाड़ भी कुछ पाओगे नहीं, कुछ कर नहीं सकते इसमें, तो क्या कर सकते हैं जरा देखिए। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 इज योर आइडेंटिटी। यहाँ आ जाएगा कॉट π/2, टेन π/2 इंफिनिटी, कॉट π/2 इज 0, दैट्स योर आंसर। इसमें सिर्फ इतना ही करना। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपको करना है सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 वाला देख लीजिए जरा एक बार। 20 में दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू का इस्तेमाल करना है, तो दोनों साइड में निकाल के रख लीजिए। cos इनवर्स 1/2 जैसे दिया हुआ है तो दैट इज योर cos इनवर्स cos π/3 माने π/3 बिलोंग्स टू 0,5। दिखाना पड़ेगा कि आपका जो है वो रेंज के अंदर है कि नहीं है। साइन इनवर्स 1/2 मीन्स साइन इनवर्स साइन π/6 माने π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -90 टू +90, दोनों ही रेंज के अंदर है। तो ये पहला वाला हुआ π/3, 2 इंटू π/6, 2 से ये 3 बार कैंसिल, π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3 इज योर आंसर। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला हुआ है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। बोला इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। बहुत आसान है, तीनों की अलग अलग निकालनी है। देखिए टेन इनवर्स 1 मतलब टेन इनवर्स 10 π/4 कैंसिल होके बचेगा π/4। π/4 इज इन द रेंज ऑफ टेन इनवर्स -90 से
प्लस 1, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 माने पाई बाई 3, और ये भी आ गया 0 से पाई के बीच में। साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6, ठीक, ये हो गया साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6 बचा माइनस पाई बाई 6, और ये आ गया साइन की रेंज। आपको सारी बातें मैं पिछले लेक्चर में दिखा चुका हूँ, तो देखिए ध्यान से और फिर सॉल्व करिए। ये आ गया पाई बाई 4, ये वैल्यू आ गई पाई बाई 3, और यहाँ आ गया माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। सॉल्व किया बचा 5 पाई बाई 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, पाई बाई 4 ये आ गया पहला वाला। दूसरे वाले में 1/2 cos 60 की वैल्यू है, पाई बाई 3 हो गया, तो माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, पाई माइनस थीटा किया तो यहाँ आएगा 2 पाई बाई 3, नॉट पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3। यहाँ भी 2 पाई बाई 3, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा आपके पास 9 पाई बाई 12। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। दैट्स योर राइट आंसर। क्लियर है, मिस्टेक सुधार लीजिएगा और आंसर चेक कर लीजिए, आंसर 3 पाई बाई 4 ही आ रहा है। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 करा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, लॉजिक वही सेम। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये कैंसिल कर भी दोगे तो ये है 3 पाई बाई 5 मतलब 108, और 108 90 के बाहर होता है, तो उससे पहले आना चाहिए 90 के अंदर। तो आप क्या करेंगे, जो तरीका बताया था उसका इस्तेमाल। क्या मैं 3 पाई बाई 5 को पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकता हूँ? अब यहाँ बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे बाद में कि हर बार पाई माइनस ही क्यों किया, 2 पाई माइनस क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, 3 पाई माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है हर क्वेश्चन में कि वो जो एंगल आपको दिया गया है जो बाहर है आपकी रेंज में, वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चनों में हमने पाई माइनस करके सॉल्व किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पाई बाई 3 था, कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर था? सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो ही तरीके, या तो पाई बाई 2 प्लस करो या पाई माइनस करो। पाई बाई 2 प्लस कर नहीं सकते क्योंकि साइन को होगा तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस होगा तो साइन में बदल जाएगा, तो बदलना है नहीं, उसको वैसा ही रखना है, तो पाई माइनस करा था। फिर उसके बाद सेकंड में जब आप गए 11 में, वो 3 पाई बाई 4 है, वहाँ भी आप पाई माइनस करेंगे क्योंकि 135 में सेकंड क्वाड्रेंट का ही मेंबर है। सिमिलरली जब 7 पाई बाई 6 पे गए तो वो आपका देखिए जरा कौन सा क्वाड्रेंट में था, वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो पाई प्लस किया था, पाई माइनस नहीं किया था, वहाँ पाई प्लस किया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जब आप 13 करेंगे तो 13 पाई बाई 6, अब ये 13 पाई बाई 6 जो है वो 2 पाई प्लस होगा, तो आप वहाँ 2 पाई प्लस करके ही सॉल्व करेंगे। मतलब जहाँ जिस क्वाड्रेंट का मेंबर होगा वहाँ पर हम पाई वाली फॉर्म ही हर बार लेंगे। अब ये 3 पाई बाई 5 है, 108 है, 108 सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस कर दिया, ये साइन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 बिलोंग्स टू -92 प्लस 90, क्योंकि 2 पाई बाई 5 का मतलब होता है 72, और अब 72 90 के अंदर है, मतलब दैट इज योर करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं इसके बाद, नोट करो फटाफट। अब देखिए, अब आप अगर अगले एक्सरसाइज में जाना चाहते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे वो या तो 1 नंबर क्वेश्चन था या 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो 4 नंबर के होंगे और यूज करने वाले होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। तो आपको पुरानी ट्रिग्नोमेट्री जो 11th की है उसके फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। मैं एक बार आपको सारे के सारे एक बार लिख के दिखा देता हूं कि क्या थे वो। जैसे साइन 2 थीटा, तो फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसे हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
चौथा cot 2 थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। ये तो हाफ एंगल फॉर्मूले हो गए। फिर इसके बाद था साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर था cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर था tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हैं आपके जो आपको याद होने चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूले हैं साइन 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा। सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़े अगर तो आता है साइन a प्लस माइनस b cos a प्लस माइनस b। ठीक, ये होता है साइन a cos b प्लस माइनस cos a साइन b। प्लस माइनस का मतलब है आइदर प्लस और माइनस। cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b। प्लस वाले में माइनस माइनस वाले में प्लस। फिर आता है आपका tan a प्लस माइनस b का a प्लस माइनस b tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। ये आपके फॉर्मूले हुए 8। फिर उसके बाद 9 जो इनसे ही मिलके बने हुए 2 साइन a cos b 2 cos a साइन b 2 cos a cos b और 2 साइन a साइन b। देखिए ये है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। फिर है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और लास्ट है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b जो ऊपर वाले दो से ही मिलके बने हैं। फिर इसके बाद आया आपका साइन c प्लस साइन d साइन c माइनस साइन d cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। ये चार फॉर्मूले हैं जिसमें ये है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। फिर है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c साइन c माइनस d अपॉन 2। फिर उसके बाद है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 और लास्ट है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। ठीक, ये हैं आपके वो पुराने पिछले साल के फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने यूज किए थे। ये सबको याद होने चाहिए एज इट इज, मुंह जवानी सबके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं हुए तो आप समझ लीजिए कि 50% 12th का सिलेबस आपका तैयारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सब इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड होगा। ये 10 फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे और जितने फॉर्मूले मैं बताऊंगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बस उतने ही तैयार करने हैं, क्योंकि बुक वगैरह में तो 30, 35, 25, 27, 28 मेथड दिए हुए हैं फॉर्मूलों के, लेकिन हमें सब नहीं करने हैं। हमें मुश्किल से 3 या 4 ही करने हैं, बस उन 4 या 3 से ही काम चलाएंगे। लेकिन वो काम चलेगा तभी जब आपको ये आते होंगे। तो आप पहले तो ये नोट करिए, फिर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनाना बताता हूँ। और कल से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसमें सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिलहाल तो आप इसे नोट करिए। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हम बताएंगे बस उसी से याद रखना है। ठीक है, उनमें से अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको जो बताया जाए बस उतना ही सॉल्व करिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम बात करते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये बना कैसे होगा तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से। पुराना फॉर्मूला जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है वो ये है, जो साइन से रिलेटेड है कि साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप एक काम करिए, साइन को यहीं छोड़ दीजिए, इसको उठा कर ले जाइए। साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लेंगे हम साइन ए को x, तो यहां से कॉस ए क्या निकलेगा,
कॉस ए निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप आ जाइए दूसरे पार्ट में। साइन ए के ये बगल में क्या लिखा हुआ है, कॉस बी। तो आप साइन ए लेट क्या था एक्स, साइन बी लेट कर लीजिए, उसको हमने वाई लेट कर लिया। तो कॉस बी क्या निकलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि कॉस बी होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन बी की वैल्यू वाई है, इस वजह से। अब ये सारी वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स ए। क्यों? क्योंकि साइन ए बराबर एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा सॉरी साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से साइन को उधर ले जाओ तो यहाँ से एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स साइन ए की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई निकल आएगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यूज आ गई। अब आ जाइए इधर साइन इनवर्स पहला साइन ए क्या माना था एक्स था, कॉस बी की वैल्यू क्या निकाली है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस कॉस ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू क्या थी वाई, हेंस। और ये है वो फॉर्मूला। आप समझ रहे होंगे कि जब एक फॉर्मूला प्रूफ हो सकता है पिछले फॉर्मूले से, तो पिछले के कितनी इंपॉर्टेंस हो गई। क्लियर है? आगे भी और फॉर्मूले हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, आप फिलहाल तो नोट कर लीजिए। अब देखिए कॉस का देख लेते हैं, जैसे दूसरा कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेट कॉस ए प्लस माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, प्लस वाले में माइनस माइनस वाले में प्लस। कॉस को उठाओ कर ले जाओ, ए प्लस माइनस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। इक्वेशन नंबर 1 लेट, इसको लेट किया कॉस ए बराबर एक्स, यहाँ से ए की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, फिर कॉस बी बराबर वाई, बी बराबर कॉस इनवर्स वाई। अब इनकी हेल्प से हम निकालेंगे साइन की वैल्यू, तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन बी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वैल्यूज कर देंगे पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ आ जाएगा ए और बी की जगह कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। ठीक, बी और ए की वैल्यू इधर आ गया कॉस इनवर्स ब्रैकेट, इन दोनों की जगह एक्स वाई माइनस प्लस साइन ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू साइन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया प्रूफ। ठीक, पुराने ट्रिग्नोमेट्री से ही जुड़े हुए हैं, यहाँ ट्रिक्स जो होंगी वो भी उन्हीं से जुड़ी हुई होंगी। तो जो ट्रिक मैं बताऊँ आपको वही करनी है, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ मेंशन नहीं करना, जो बताया गया बस वही करिए, एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला याद नहीं करेगा। क्लियर है? नोट करो इस फटाफट। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा है आपका tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। बहुत ही आसान। tan a प्लस माइनस b का फॉर्मूला बताओ, tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी अभी ऐसे छोड़ दिए, 1 बाद में डालेंगे। tan को डाल कर ले जाओ, tan इनवर्स tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। अब इसमें तो कुछ चेंज करना भी नहीं होगा। ले tan a को x मान लिया तो a की वैल्यू tan इनवर्स x आ गई, tan b को y मान लिया तो b की वैल्यू tan इनवर्स y आ गई। ये वैल्यू बताइए और पुट इन फर्स्ट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, और यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। हेंस ये तो बहुत ही आसान था, उसमें तो फिर भी साइन कॉस निकालने पड़ रहे थे, इसमें तो सीधा पुट करना है। ठीक है, नोट करिए फटाफट। अब देखिए आखिरी फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, चौथा फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स, सॉरी ऐसे लिखिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x।
2 tan इनवर्स x के यहाँ पर 3 फॉर्मूले होंगे, एक tan का होगा, एक sin का होगा और एक cos का होगा, और आप इससे एग्री भी करेंगे कि ऐसा होगा। तो जरा ध्यान दीजिए मेरी बात, यहाँ पर फॉर्मूले लिखा हूं मैं, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब आप sin 2 थीटा का लिखेंगे, फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से 2 थीटा निकाल लिया तो यहां हो गया sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 3। आप सोच रहे होंगे कि हमने sin, cos और tan के फॉर्मूले क्यों लिखे tan वाले, तो इसलिए लिखे क्योंकि फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का प्रूफ करना है। क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, लेट करेंगे tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये वैल्यू पुट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों में पुट कर दीजिए। ठीक, पुट करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, तीनों के लेफ्ट साइड जो है, यहाँ थीटा tan इनवर्स x, यहाँ थीटा tan इनवर्स x और यहाँ थीटा tan इनवर्स x। इसका मतलब है 2 tan इनवर्स x तो तीनों में ही आ रहा होगा, ये भी 2 tan इनवर्स है, ये भी 2 tan इनवर्स है और ये भी 2 tan इनवर्स है, तीनों आ गए। अब देखिए जरा यहाँ क्या फर्क पड़ा। पहला फॉर्मूला tan इनवर्स, यहाँ वैल्यू रखी थीटा की 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला हो गया। ठीक, यहाँ पे रखिए तो यहाँ भी वैल्यू रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो यहाँ आ जाएगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरे में रखेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है आपका चौथा फॉर्मूला, प्रूफ करने की ट्रिक आपके सामने है। ठीक है, नोट कर लीजिए और आज का लेक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूले बताए हैं प्रूफ करने, फॉर्मूले आते होंगे वो प्रूफ करने तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। बस पिछले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूलना मत, बाकी की ट्रिक्स और मेथड कल बात करेंगे, लेकिन फॉर्मूले सिर्फ यही 4 याद रखने हैं और पीछे की जो 3 आइडेंटिटी हैं वो, मतलब कुल मिला के 7 फॉर्मूले ही याद रखने हैं। इनके अलावा नया फॉर्मूला ना तो किसी को मैं याद करने को बोलूंगा ना आप याद करेंगे। आप याद करते हैं आपका वो आपका हेडेक रहेगा, आप देखिए अपने रिस्क पे जाइए एग्जाम देने। मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, तो जो मैंने बोला है बस उतना ही करिए। एक्सरसाइज 4B निपटा लीजिए, 4C एक्सरसाइज कल से स्टार्ट हो जाएगी लेक्चर में। आपको आज का लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना है और जब तक फॉर्मूले याद नहीं हो जाते तब तक उन्हें सामने रख के बैठिए। कल बात करेंगे हम क्वेश्चंस की कि वो कैसे सॉल्व होंगे और कौन सी ट्रिक्स होंगी जो हमें याद रखनी है। क्लियर है? चलिए बाय।